हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है। एंड पहली बार आए हैं तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जेमिनी देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। वी हैव द एनवी एनर्जी। ओके, सो ये वीक में जेमिनी आपसे कुछ लोग एनवियस होने वाले हैं, विच मीन्स आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपके रेपुटेशन से, आपके अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं बेहतर डिसीजन लेने से, आपकी लाइफ में जो है ना बेहतर रिश्तों से लोग भाई जलने फूकने वाले हैं ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ कमी नहीं है, बट वो आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ आ रही हैं वो चीज़ देखकर थोड़ा सा, ठीक है, उनको लगेगा कि भाई आप कैसे खुश हो, जबकि अपनी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा कुछ है नहीं कि लाइफ में अच्छी चल रही है। उनकी लाइफ में देखो, उसके हाथ में ना, खुद के हाथ में पर्ल की एक पूरी की पूरी प्लेट है, पर्ल्स की, है ना, और ध्यान उसका दूसरों पर है। तो यहाँ पर ऐसी कोई ऊर्जा है, कोई ऐसा इंसान है जिसके अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट उसको आपकी लाइफ में जो है ना उससे मतलब है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्यों खुश हो, आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल लेके उस इंसान के पास अभी तक क्यों नहीं गए हो, आप उस इंसान के आगे रोने क्यों नहीं गए हो। ऐसे इंसान, ऐसे लोगों को देखो आपने भरा हुआ है अपनी लाइफ में। अब ये पता होगा आपको ये किसकी बात हो रही है, बट यहाँ पर ऐसे लोग हैं। ठीक है। दूसरा, आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा चीज़ों को शोशा हल्ला गुल्ला मत करो। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो भी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो उसको छुपा कर रखो, लोगों से ज़्यादा डिस्कशन मत करो। ठीक है। एंड एनवी एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं आपके पीठ पीछे। ऐसे लोग हैं जो आपसे, आपके साथ जो है ना थोड़ा इविल आई वाला काम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा इस हफ्ते में बचिएगा। यहाँ एग्जैक्ट आपके लिए भी एनर्जी है कि ठीक है, सबका अपना कर्मा है, सबकी अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ है, सबकी लाइफ में अपनी जर्नी है। किसी के पास पहले आ रहा है चीज़ें, किसी के पास बाद में आएंगी, बट सबको अपने कर्म की चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करना। ठीक है। ये एक एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपके पास भी यूनिवर्स, जो आप देखो कर्म करोगे उसके रिटर्न्स तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अभी नहीं तो 2 साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद आ जाएगा। चीज़ें आपके लिए हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपके लिए हैं। बट जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं ना अपने आप को, और जब हम जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती है उनको लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं, तो हम अपने रास्ते और ब्लॉक करते हैं। इससे अच्छा है ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहो, जिसको जो मिल रहा है उसके लिए भी खुश हो जाओ। ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी इस हफ्ते की नज़र आ रही है। आपको बस मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट करो। इस हफ्ते में ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह पर मत जाना, और अगर जाना पड़ जाए, देखो कई बार इमरजेंसी होती भी है कि कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर ब्लैक टर्मलाइन वियर करो या तो, या फिर जो है ना सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना। ठीक है। देन वी हैव जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। देन वी हैव पोस्ट, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। अभी ये आ भी रहा है कि मैं बोल भी रही हूँ गैदरिंग वाली जगह पे मत जाना इस हफ्ते में। ठीक है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा थोड़ा चिलपिल वाला टाइम निकाल लो अपने लिए, थोड़ा अकेला रहना, आइसोलेशन में रहना, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना, स्लो मॉर्निंग्स, रेस्ट, पीस। इस चीज़ को इस हफ्ते में आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो सकता है आप, आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपनी नाक अड़ा रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप थोड़ा सा कहते हैं ना बाउंड्रीज क्रिएट करोगे इस हफ्ते में। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग कुछ ना कुछ जो है ना, स्पेशली मुझे आयुर्वेदा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सात्विक खाने की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है बिल्कुल नॉनवेज छोड़ रहे हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिचुअल्स रेमेडीज़ कर रहे हैं अपनी पीस के लिए, अपनी लाइफ में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो अच्छी एनर्जी है। मैं आपको, मुझे यहाँ से एक सजेशन मैं जो आपको देना चाहूँगी कि इस वीक में 3 से 4 बार अपनी जिस भी बेड पर आप सोते हो उसकी बेडशीट चेंज करना, क्योंकि इस हफ्ते में, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो क्या होती है, चेंज होती है ना। जब हम सोते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो आपकी जो बेड शीट्स है ना उनको इस वीक में, ऐसा नहीं कि जैसे कई बार हम सोचते हैं वीक में 2 बार चेंज, इस बार 3-4 बार चेंज कर लेना अपनी बेड शीट्स, क्योंकि वो जितना आप उसको
चेंज करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी एनर्जी जो भी स्टक हुई हुई है या जो भी लोगों की आपके ऊपर एवलाइवर है वो कटेगी आपकी लाइफ से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक टर्मलाइन और सॉल्ट बाथ और कहीं ना कहीं एमेथिस्ट और आप कह सकते हो कि क्लियर कॉर्ड्स, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। और हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं पहनना है नो प्रॉब्लम, आप अपना सॉल्ट बाथ लो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, गार्डनिंग करो, वॉक कराओ जाकर पार्क में, ठीक है। नेचर के साथ कनेक्ट करो, अपने साथ कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पेट्स हैं तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, ये सब कुछ आपको क्लेंस करेगा, ओके। और देखते हैं क्या है आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट का टाइम मिलेगा इस वीक में, ओके। देन वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने कहा है ना कि कुछ तो है नेगेटिविटी का, कुछ तो आसपास है, तो ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो ये भी इसीलिए है क्योंकि फियर्स हैं आपके अंदर, कुछ वूंड्स हैं आपके अंदर, कुछ पास्ट के ट्रॉमास बैठे हैं, कुछ कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे बैठे हुए हैं आपके अंदर जो लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो अभी आप। तो आपको कहा जा रहा है लेट गो करो, क्लेंस करो उनको, तभी वो जो फियर्स जब खत्म होंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी आएंगी। चलो मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक बच्चे को एक टीचर ने बोल दिया कि तू मैथ्स में कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। उस बच्चे के अंदर वो बात बैठ गई है, अब वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसका पूरी क्लास के सामने हुआ, उसके पूरी क्लास के सामने उसको ये बोल दिया गया तू मैथ्स में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। अब सब बच्चों के माइंड में ये चीज़ है कि वो बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता, एक तो ये एनर्जी बनी उस टाइम पे। फिर दूसरी, उस बच्चे ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता। फिर घर आया वो बच्चा तो उसको ये सब कुछ बताना हुआ, तो जितनी बार उसने वो चीज़ एक्सप्लेन करी, जिसके आगे वो एक्सप्लेन करी या जितनी बार अपने माइंड में एक्सप्लेन करी, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो वो मैथ्स में अच्छा हो ही नहीं पाया, उसका वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ लॉस हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ लोगों ने आपको डाउट किया, कुछ लोगों ने आपको क्वेश्चन किया। ऐसा हो सकता है वो फियर्स आपके अंदर आज भी बैठे हुए हैं। इसकी वजह से जो, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं मैम ऐसा हो नहीं रहा है जैसा आप बता रहे हो, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अपने फियर्स पर काम करो, अपने आप को डाउट में मत रखो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। पुराने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, पुराने जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अपनी लाइफ से चलता करो, अब निकलो यहाँ से, ठीक है। और हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करो, रिसीविंग मोड पे रहो ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आओ। तभी मैंने कहा ना कि दूसरों को देख, दूसरों की प्लेट में मत देखो कि कितना खाना है, कितनी रोटी है, कितना घी है, कितना मक्खन है, कितना उसके लाइफ में अच्छा है। अपनी प्लेट में जो है ना, चाहे वो एक कहते हैं ना, जो भी मतलब जस्ट एक रोटी भी है ना, यूनिवर्स ने अगर एक चपाती आपकी प्लेट में डाली है और आपको लगता है कि उसके पास तो भाई भर कर सब कुछ है, तो उस एक चपाती के लिए थैंक यू करना शुरू करो, मतलब उस प्लेट के लिए थैंक यू करना शुरू करो, वहाँ वहाँ ग्रैटिट्यूड शुरू करो। ये एक वो एनर्जी है कि मतलब आप किसी के घर गए, आप एक चॉकलेट लेकर गए, उस इंसान ने आपको 10 बार उस चॉकलेट के लिए थैंक यू बोला, तो आप अगली बार उसके लिए चॉकलेट का पूरा बुक्के लेकर जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया, वो बहुत खुश हुआ उस चॉकलेट को देखकर, है ना। बस यही एनर्जी यूनिवर्स तक सेंड करनी है आपने, ओके। तो अपने पुराने जो फियर्स हैं उन पर काम करना शुरू करो, ओके। लेट्स चेक मोर जेमिनाई आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। जेमिनाई आपके लिए क्या आ रहा है, जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द जुडिकेशन, वी हैव द जस्टिस एनर्जी, आपके लिए जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये लग रहा था कि कब जो है ना मेरे साथ जस्टिस होगा, मैं कब जो है ना विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल पाऊंगा, मैं कब ये प्रूफ कर पाऊंगा कि मेरे से गलती नहीं हुई है, या मैं कब ये देख पाऊंगा, विटनेस कर पाऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन लोगों को कर्मा मिल रहा है। तो ये वाला पीरियड ऐसा रहने वाला है, ठीक है। इस वीक में कहीं ना कहीं काम करियर के रिलेटेड भी आपको जो है ना जस्टिस मिल रहा है। इस वीक में आपके फेवर में कुछ रिजल्ट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीक में किसी तरीके का प्रोग्रेस आप देख पाओगे। ये वीक में मैं बोलूँगी जितनी डेडिकेशन आप दिखाओगे ना उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये वीक में हो सकता है कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम हो जिसमें सिग्नेचर हो रहे हों, या कुछ ना कुछ अथॉरिटी रिलेटेड कुछ काम है, या कोई मेजर डिसीजन है, या कोई ना कोई कोलैबोरेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। ये वो हफ्ता है आपके लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट हाँ चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। लेट्स चेक मोर आने वाले हफ्ते में पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड।
वी हैव द फूल कार्ड, ये पर्सन आपको लेकर बहुत हद तक एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये न्यू बिगनिंग बहुत सीरियस दिख नहीं रही है। इस इंसान को बहुत सीरियस होता मैं देख नहीं रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये न्यू बिगनिंग चाहते ज़रूर हैं, बट इस इंसान को अभी अपने ही फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सो ये इंसान ज़्यादा अटैचमेंट नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो, बट बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अटैचमेंट ना हो, या बहुत इस इंसान को बॉदर ना किया जाए, या इस इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन ना लगाई जाए। कहीं ना कहीं हर्मिट मोड ये भी बताता है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहता है, बट मैच्योर लेवल पर जो है आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता है जो अब तक डिस्कस नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के लिए हर्मिट मोड से ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लगता है, अकेला फील कर रहे हैं, और इस इंसान को आपकी लाइफ में आना है ताकि इसकी लाइफ में जो भी वो एक अलोननेस है, जो भी एक लोनलीनेस है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस इंसान का कोई आपके लिए एक्शन, ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। यस, ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, मैक्सिमम 10 डेज में आपको कांटेक्ट मिल सकता है। दोज हु आर सिंगल्स, देखते हैं आपके लिए जेमिनी आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है। जेमिनी सिंगल्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आपके फेवर में टर्न कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कोई डेस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आया है। लक आपको फेवर कर सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि मतलब कहते हैं ना, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ जाए। द व्हील ऑफ फॉर्चून से चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, मतलब कि जैसे मान लो आप सोच रहे थे कि भाई कोई रिश्ता आ जाए, हो सकता है। आप सोच रहे थे आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर जाए, हो सकता है। आपके आपकी जो जहाँ पर भी आप अभी पढ़ रहे हो, या जहाँ पर भी अभी आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, वहाँ से ये कोई इंसान हो सकता है, आपके करियर से कोई इंसान हो, बट कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, येस, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आप भी चेंज जो है ना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप भी चेंज चाह रहे हो, और आप भी पास्ट के फियर्स को रिलीज़ कर रहे हो कि पास्ट पर्सन ने चीट किया तो ये पर्सन भी चीट करेगा, नहीं। अब आप जो है पास्ट के फियर्स को रिलीज़ कर रहे हो, और लाइफ में किसी नए इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, एक चांस लेना चाह रहे हो आप भी। ठीक है, लेट्स चेक करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। जेमिनी, करियर कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। जेमिनी, करियर कैसा है आपके लिए। करियर रिगार्डिंग वी हैव द कोजी एनर्जी, विच मीन्स करियर रिगार्डिंग आपका ट्रैवल हो सकता है। करियर रिगार्डिंग बिल्कुल एक नया काम मिल सकता है। मान लो आप एडमिन में हो, बट आपको एकदम से जो है ना एचआर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से शिफ्ट आ जाएगा काम में। अभी तक आप शायद फील्ड में काम कर रहे थे, अब आप ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है चेंज। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई बिल्कुल ही नया कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, कहीं ट्रैवल करने को मिल रहा है, करियर रिगार्डिंग कहीं जाना पड़ रहा है आपको। द कोजी विच ये भी बताता है कि आप रिस्क टेकर बन रहे हो, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई चीज़ों में जो है ना, कहते हैं ना भाई, एक इंसान हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरीके से जो है ना मेरा काम बन जाए, या मेरी जॉब लग जाए, या जो है ना मैं एक्सपर्टीज़ जो है किसी एक फील्ड में लेना चाहता हूँ, बट मैं एक्सपीरियंस सब कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव द सन एनर्जी, फेम, सक्सेस, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, आपके लिए अथॉरिटी, आपके लिए किसी तरीके का रिवॉर्ड, आपके लिए किसी तरीके की जो है ना अप्रिसिएशन इस वीक में, मिड ऑफ द वीक में नज़र आ रही है। आप रीगल रॉयल पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत हद तक कहते हैं ना कि आपके जो बॉसेस हैं उनके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं, या उनको आपका काम पसंद आ सकता है। कहीं ना कहीं सन कार्ड जो है वो परफेक्शन, सॉरी, पंचुअलिटी की बात भी करता है, तो पंचुअल आप दिख रहे हो मुझे। सन कार्ड से आप अपने काम को लेकर अगर बहुत नेगेटिव थे तो पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हो। सन कार्ड से कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट, पे चेक जो है ना रेज होना, या कुछ लोगों के लिए आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आना, या किसी तरीके का आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन जाना, कोई अथॉरिटी रिलेटेड काम बन जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सन कार्ड ये भी बताता है कि आपकी क्रिएटिविटी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है टू ग्रो। ओके, देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छी न्यूज़ कोई आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिसकी वजह से कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है लोगों का। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड से आप कह सकते हो कि आपको कोई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जा रही है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यूरियोसिटी की भी बात करता है कि चीज़ों को और जानना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो। मैंने कहा ना कि आप एक्सपर्टीज चाहे एक चीज़ में ले रहे हो, बट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ों की ले रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई ना कोई मेल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड कुछ नया आप सीखते हुए
नज़र आ रहे हो। देन वी हैव कार्ड फॉर द फाइनेंसेस, देखते हैं फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट रह सकता है एंड ऑफ द वीक में, आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, अपने काम कैसे निकलवाने हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस जेमिनाई, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना कि आप दूसरों को देख रहे हो, तो 5 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। मनी आपके पास भी है, 5 पेंटिकल तो आपके पास भी है, बट आपका ध्यान है कि 6 पेंटिकल क्यों है उसके पास 10 पेंटिकल क्यों है, वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सब कुछ आपके पास है, बट शायद आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि भाई चेंज कब आएगा। तो आपके लिए जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल में चेंज आ रहा है, मतलब कि पैसे पहले से अच्छे आ रहे हैं, बट लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी। आप दूसरों के सामने प्रिटेंड यही कर रहे हो कि आपका हाथ टाइट है, आपके पास शायद इतने पैसे नहीं है, बट विद द टावर एनर्जी आपके पास मनी अच्छा है, क्योंकि मनी में चेंज आ रहा है। आपके जितना भी आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल खत्म हो रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से आप हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ जा रहे हो, बट हाँ, पास्ट का लॉस अभी भी आप भूले नहीं हो, पास्ट के फियर से अभी भी आप निकले नहीं हो। वी हैव द मजिशियन, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोला करो, अच्छी अच्छी बातें बोला करो, पैसे के रिगार्डिंग अपने आप को जो है ना हैप्पी रखो, पैसे के रिगार्डिंग रिसीविंग मोड पे रहो। चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर भी मैंने कहा ना कि मजिशियन क्या है, सब कुछ तो सच बताता नहीं है, तो पैसा ठीक है आपके पास, बट आप लोगों से ज़्यादा डिस्क्लोज कर नहीं रहे हो चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। जेमिनाई स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। जेमिनाई स्टूडेंट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चिलपिल हो, नया कोर्स कर रहे हो, नए किसी जो है ना कोर्स में जाने के बारे में सोच रहे हो, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कराने के लिए सोच रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी को विजिट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। येस, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो है ये देख रहे हैं कि भाई आपको हो सकता है ऑनलाइन कुछ सीखना है, उसमें अपने आप को एनरोल कर रहे हो। देन वी हैव हेल्थ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हेल्थ में यहाँ नज़र आता है कि आप जो है अभी इमोशनल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो किसी के लिए भी। आप बहुत हद तक कोशिश यही कर रहे हो कि आप जो है ना अपने आप को थोड़ा अकेला रखो, थोड़ा सा लोगों से दूर रखो, भीड़ भाड़ से दूर रखो, और अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। ये एनर्जी है। और हाँ, आप वॉक वगैरह कर रहे हो और पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, चेंज के लिए तैयार रहो। 5 ऑफ पेंटिकल से अब आप बाहर निकल रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो रही है, एंड अब जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैनिफेस्टेशन अच्छी रखो, पॉजिटिव सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहो, ट्रांसफॉर्मेशन में डरना नहीं है। वी हैव टू बटरफ्लाइज, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो जब चीज़ें चेंज होती हैं, हम जिस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जिस पास पर चलना शुरू करते हैं, थोड़ा डर ज़रूर लगता है, बट डरना नहीं है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।